Dear students, welcome back to all of you in today's class. See, since the last 5-6 days we are taking the revision because upcoming in your exam time, so that's why each and every teacher will revise what she taught you. Okay, so हम आज भी हमारा today's is our last video of revision because only 2 days left to start your exam. So okay, once again I will take the revision of grammar portion. So once again we have to see what is the grammar portion. If those students who have missed till, it is a revise for them. ओके सी सेंटेंस में अभी देखो फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस, उसके बाद हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी पढ़ेंगे ओवरऑल, और उसके बाद है काइंड्स ऑफ नाउन. ऑलरेडी वी हैव टेकन बट वंस अगेन इट इज द लास्ट वीडियो, दैट्स व्हाई आई जस्ट रिकॉल द ऑल द चैप्टर्स. ओके, तो देखो अभी फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है, सेंटेंस. हम सबको पता है कि सेंटेंस क्या है. सी यू जस्ट ओरली, मतलब आप जैसे मैं आपको ओरली बताती हूँ, आप अपने दिमाग में देखो कि कैसा क्या है. एक सेकेंड. ओके सी अब सेंटेंस को क्या बोलना है कि व्हेन वी स्पीक एंड राइट, जब हम बोलते हैं और लिखते हैं, किसको लिखते हैं, यूज सेंटेंस करते हैं. अब जैसे हम क्या लिखेंगे, मीना लिखेंगे. मीना इज अ डांसर. मीना इज अ डांसर. ये लग रहा है आपको मेक अ सेंस? यस, इट इज अ फुल सेंटेंस है, फुल ऑफ वर्ड्स है. अगर हम सिर्फ लिखेंगे मीना इज, so it is not a completed sentence because it is only Meena. But what Meena? Meena क्या है? Meena is a dancer, doctor, she's a student, she went to the market, she want to become a pilot. ये सब हमको जब तक हम मीना के सामने किसी सब्जेक्ट के सामने पर्टिकुलर कुछ लिखते नहीं है, there is no complete sentences. आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे. On the basis of this sentences we have to complete all the exercise. See, मैं और आपको बोलती हूँ फिर से कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना है. क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि यू जस्ट make a sentences, rearrange the sentences. See, rearrange sentence कब बोलेंगे कि जब तक you don't know about the sentence. If you know about the questions, what is the required in question is that तभी आप you will solve all the exercise in a proper way. So that's why you have to read the question twice with a careful, है ना. तो हमको क्वेश्चन ही नहीं पता रहेगा कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो हम आंसर कर नहीं सकते. अगर पूछा जाए कि रीअरेंज क्वेश्चंस करना है, रीअरेंज सेंटेंस करना है, आप पता चला कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करना है. सो इसीलिए यू हैव टू रीड केयरफुली, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. ठीक है. अब देखो जैसे मीना, तो ये मीना क्या हो गया, इट इज नॉट अ कंप्लीटेड सेंटेंस. मीना के सामने अगर इफ यू आर राइट कंप्लीट द सेंटेंस कुछ भी लिखे तो इट इज अ कंप्लीटेड. समझ में आ गया? तो उसी बेस पर हमको हमारे जो भी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने हैं. लुक एट द पेज नंबर 2. एक्सरसाइज फर्स्ट है, वहां पे है कि रीअरेंज द गिवन वर्ड्स गिवन बिलो टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स एंड सुटेबल पंक्चुअल मार्क्स. अब देखो जैसे यहाँ पे दिया है कि वंस अगेन वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल्स. मीना अ dancer is. This is our questions. We have to answer. अब हमको इसका क्या करना है, इसलिए मैंने बोला कि before you start your answer you have to read the question carefully. इसका क्या करना है, वहां पे बोला है कि हमको ये दिए रहे कि आपको इसका रीअरेंज करना है विद कैपिटल लेटर विद द फुल स्टॉप, और जो भी उनको मार्क्स लग रहे, कौन से क्वेश्चन मार्क्स है, जो भी रिक्वायर्ड है. अब देखो मीना इज अ डांसर, आपको पता ही नहीं क्या. तो व्हेन वी स्टार्ट आवर आंसर द फर्स्ट लेटर वी हैव टू राइट कैपिटल लेटर. तो हम एम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे मीना. अब अ है डांसर है, इज अ सेंसलेस है, ये मेक अ सेंस है ही नहीं. तो मीना इज
अ डांसर। अब ये क्या हो गया है, और आफ्टर डांसर वी पुट अ फुल स्टॉप। वो लिखोगे नहीं तो आपका आधा मार्क कट जाएगा, बिकॉज रिक्वायर्ड ही वही है क्वेश्चंस की कि आपको कैपिटल लेटर भी लिखना है और फुल स्टॉप भी देना है। अगर वो क्वेश्चनेबल रहेगा क्वेश्चंस तो यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क इस्लामेटिक द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। ओके, समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? तो उसके बाद है सेम बी रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएट एंड मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। आपको वो भी सेम कैपिटल लेटर लिखना है। पंक्चुएट मतलब कैसा रहता है, अगर किसी को कॉमा लग रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो these are the if these are the required in your questions, you have to solve with the help of punctuation। आया समझ में? बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि हमारा बहुत ही बार रिवीजन हो गया है। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं लिखते हो तो आई डोंट नो, तो आपको करना ही है, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, है ना? आपको प्रैक्टिस करना है। सी, अब देखो, रीड दिस सेंटेंस, पेज नंबर 3 का हम एक्सरसाइज 3 लेंगे। रीड दिस सेंटेंस एंड स्टेट देयर काइंड्स, वन इज डन फॉर यू। अब देखो वहां पे दिया है असर्टिव है, क्वेश्चनेबल है, एक्सक्लेमेटरी है, ये सारे वर्ड्स दिए, बट यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई विच सेंटेंस इट इज। अगर WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है तो यू हैव टू क्वेश्चन, हम लिखेंगे कि ये तो क्वेश्चन मार्क, ये तो क्वेश्चन वाला है ना? तो क्वेश्चन के लिए क्या हम जनरली बोलते हैं, इंट्रागेटिव बोलते हैं, है ना? क्वेश्चन से वो भी रहता है WH क्वेश्चंस। अगर वहां पे हाउ ब्यूटीफुल अगर लिखा रहेगा, ये हो गया एक, ऐसा लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो ये एक्सक्लेमेटरी, ये हमको पता होना चाहिए साइन, है ना? ये ऑलरेडी हमारा हो गया, बट वंस अगेन आई जस्ट टेल यू गाइस। ओके, हो गया। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हम सबको पता है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। मैंने सब्जेक्ट बोला था कि सब्जेक्ट जो है द पर्सन, द प्लेस एंड थिंग्स, उसके बारे में जो भी हम बोलते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो प्रेडिकेट इट इज अ सेंटेंस विच सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मीना वंस अगेन इज द डांसर, ये ऐसा आपको दिया रहेगा। बस आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो हमको पता है इट इज अ पर्टिकुलर नेम सब्जेक्ट, तो ये जो बाकी का है उसको प्रेडिकेट में डाल देते हैं। डोंट मिस कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पहले ही बोला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अगर वो पूछते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इजी है हमको मीना, बिकॉज इट इज़ अ पर्टिकुलर नेम। और सब्जेक्ट में क्या दिया रहता है कि जो भी एनिमल्स नेम है, थिंग्स है, सिटी है, कुछ पेड़ पौधे हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर नेम दिया है, एनिमल, प्लेस एंड द पर्सन नेम, वो सब्जेक्ट में बाकी का जो भी आपका जो सेंटेंस है यू हैव टू पुट इन अ प्रेडिकेट। ऐसा समझ में? तो इसी तरह से आपको यू हैव टू सॉल्व वन बाय वन एंड तब आपको कंफ्यूज नहीं होना। और जहाँ तक हो सके आपको एग्जाम क्या करना है, एग्जाम क्या करना है, आपको अपने मन से लिखना है। अगर आप मन से नहीं करोगे तो इतने सारे रिवीजन का क्या फायदा किसी भी टीचर्स का, और मेरा भी, है ना? तो जितनी कोशिश हो सके यू हैव टू लर्न all the question answer and you do start the solve the exercises। okay, तो उसी बेस पर जो C है, B है, D है, ये सभी करना है। अब देखो अगर हमको पूछा जाता है एग्जाम में कि आई एम जस्ट नॉट श्योर, जस्ट इफ विल आस्क इन योर एग्जाम कि मैच द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दिए रहेंगे, नाम दिए रहेंगे, मीना जैसे लॉयन, देन सिटी का नेम रहेगा, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल गिनेंगे नागपुर, नागपुर का अभी जैसे आप सिटी, GIRL गर्ल एंड द किंग ऑफ जंगल, जस्ट मैं बता रही हूँ। अब देखो यहाँ ये पूरे सब्जेक्ट है, वो प्रेडिकेट है ना? जैसे गर्ल भी, लेकिन अभी वो बोलेंगे यू हैव टू मैच द सब्जेक्ट इन अ कॉलम A विद द प्रेडिकेट B। अब हम कैसे ढूंढेंगे? ऑब्वियसली मीना क्या है? गर्ल है, लॉयन क्या है? किंग ऑफ द जंगल है, और नागपुर क्या है? सिटी। आया समझ में? तो इसीलिए यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रेडिकेट एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट। आया समझ में?
तो ऐसे ही बेटा आपको सबको एक 1 बाय 1 सॉल्व करना है। उसके बाद है लास्ट में काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स में हमको पता है कि नाम है वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का और किसी एनिमल का, कोई भी थिंग्स। तो सब्जेक्ट और नाउन्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन 5 हमने बोला था। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी के हमने एग्जाम्पल्स भी लिए। सबको पता है कि नाउन पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर नाउन मैंने ये भी बोला था कि बहुत सारे ट्रीज मतलब प्रॉपर नाउन। अगर कोई ट्रीज में इफ द पर्टिकुलर नेम जैसे बनियान ट्री, मैंगो ट्री, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन कॉमन ट्री में जैसे कॉमन मैन, पीपल यानी सभी लोग, बट अगर उस पीपल में से वी जस्ट फाइंड द सुपीरियर मैन, तो वो पर्टिकुलर अगर उसको हम, जैसे स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को हम क्या बोलेंगे? सभी, अगर यहाँ पे 30 बच्चे बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स। बट ऑल द स्टूडेंट इट इज अ कॉमन नाउन, बट प्रॉपर नाउन अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि मनोज इज अ मॉडल किड, तो वो क्या होगा? उसका पूरे स्टूडेंट में से जो मनोज है वो क्या है? एक पर्टिकुलर प्रॉपर नेम है वो। आया समझ में? अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट है ना, मटेरियल नाउन, फैन वन, ये जो भी मटेरियल है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट, वी कांट सी, वी कांट हियर, वी कांट टच, इट इज जस्ट फीलिंग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, डोंट कंफ्यूज। ठीक है, आया समझ में? तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, अच्छे सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, सो सी यू हैव so many, not in my subject only English, but you have to start studying of all the subject. 16 तारीख को हमारा इंग्लिश का पेपर है, and all the best for that, है ना? So see you directly, हम कब मिलेंगे? 17 को, because this is the last video of revision. Okay, so see you tomorrow. Take care, bye bye, and all the best once again. See you, bye bye.